चित्रकूट में राम का पहला निवास। राम, सीता और लक्ष्मण ने ऋषि भरद्वाज से आशीर्वाद लेकर चित्रकूट की ओर यात्रा प्रारंभ की। रास्ता कठिन और घना था, परंतु प्राकृतिक सौंदर्य और वन का शांत वातावरण उनके मन को शांति दे रहा था। पुष्प। चित्रकूट का वन। चित्रकूट का वन अत्यंत विशाल और सुरम्य था। ऊंचे ऊंचे वृक्षों की छाया और झरनों की मधुर आवाज वातावरण को पवित्र बना रही थी। विभिन्न पक्षियों का कलरव वातावरण में संगीत भर रहा था। राम ने कहा, लक्ष्मण, यह स्थान अत्यंत शांत और सुंदर है। यहां हमारे वनवास का आरंभ करना उचित रहेगा। सीता ने आनंदित स्वर में उत्तर दिया, हां प्रभु, इस वन में रहकर हमारी तपस्या और भी सरल हो जाएगी। यहाँ का वातावरण पवित्र और सुरक्षित है। पुष्प। निवास का चयन। राम और लक्ष्मण ने वन में किसी सुरक्षित स्थल की खोज शुरू की। उन्होंने पाया कि यहाँ पास में ही एक छोटी घाटी और शुद्ध जल का स्रोत था। राम ने कहा, यह स्थान उपयुक्त है। यहाँ से जल और भोजन की व्यवस्था आसानी से की जा सकती है। यहाँ का वातावरण शांत और सुरक्षित है। हम यही अपना निवास बनाएंगे। लक्ष्मण ने स्वीकृति में कहा, भैया, इस स्थान में रहने से न केवल सुरक्षा मिलेगी, बल्कि तपस्या और ध्यान के लिए भी यह उत्तम है। सीता ने आसपास के वृक्षों की छाया और पथरीली जमीन को देखकर कहा, प्रभु, यह स्थान हमारे लिए आदर्श है। यहां हमें वनवास का सुख मिलेगा और धर्मपालन भी सहज होगा। पुष्प। निवास की व्यवस्था। राम और लक्ष्मण ने मिलकर एक सरल आश्रय स्थल बनाया। उन्होंने लकड़ियों और पत्तियों से छाया और बिस्तर तैयार किया। सीता ने उनके लिए जल और फल इकट्ठा किए। राम ने कहा, सीता, यह स्थान हमारे लिए पर्याप्त है। जीवन में अत्यधिक भोग आवश्यक नहीं, धर्म और तपस्या ही सर्वोपरि हैं। लक्ष्मण ने कहा, भैया, आपके साथ रहकर हमें भी सुख और शांति प्राप्त होगी। हम इस वन में रहते हुए माता पिता और अयोध्या के लिए सदैव प्रार्थना करेंगे। पुष्प। वनवास का प्रथम दिन। पहला दिन समाप्त होते होते राम ने ध्यान और प्रार्थना का समय निर्धारित किया। सीता ने भी अपने कार्यों का नियमन किया। उन्होंने भोजन, जल और आश्रय की व्यवस्था की। लक्ष्मण ने जंगल की सुरक्षा की जिम्मेदारी ली। राम ने कहा, हमें अपने कार्य और धर्म में स्थिर रहना चाहिए। वनवास कठिन है, परंतु यह हमारे लिए तप और संयम का अवसर है। यहां रहकर हम धर्म का पालन करेंगे। सीता ने सहमति में कहा, प्रभु, हम आपके साथ रहकर धर्म और संयम का पालन करेंगे। वन में सुख और शांति हमारे हृदय में रहेगी। पुष्प। पशु पक्षियों का संग। चित्रकूट का वन केवल सुंदर ही नहीं, बल्कि जीव जंतुओं से भी भरा हुआ था। हिरण, बंदर, पक्षी और अन्य वन्यजीव आसपास दिख रहे थे। राम ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, हमें इस वन में सभी जीवों के साथ सह अस्तित्व रखना चाहिए। किसी को भी हानि न पहुंचाएं। यही हमारे धर्म का पालन है। लक्ष्मण ने उत्तर दिया, भैया, मैं इस वन में आपकी रक्षा करते हुए सभी जीवों के प्रति सहानुभूति रखूंगा। यह धर्म का मार्ग है। सीता ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रभु, आपके साथ रहते हुए मुझे भी ये वन अत्यंत प्रिय लग रहा है। यह स्थान तप और ध्यान के लिए उत्तम है। पुष्प। रात्रि विश्राम। जैसे ही सूर्य अस्त हुआ, राम, सीता और लक्ष्मण ने विश्राम किया। लक्ष्मण ने रात्रि में वन का पहरा देना शुरू किया। राम और सीता ध्यान और प्रार्थना में लीन रहे। रात्रि शांत और पवित्र थी। पक्षियों का कलरव बंद हो गया। केवल पवन की मधुर ध्वनि सुनाई दे रही थी। राम ने कहा, सीता, यह वन हमारे लिए केवल निवास स्थल नहीं, बल्कि धर्म, तप और संयम का मंदिर भी है। यहां रहकर हम अपने कर्तव्य का पालन करेंगे। सीता ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, हां प्रभु, आपका मार्गदर्शन हमारे जीवन को पवित्र बनाता है। मैं आपके साथ रहकर धर्मपालन और तपस्या में संलग्न रहूंगी। पुष्प। अयोध्या की स्मृति। रात के समय राम और लक्ष्मण अतीत की स्मृतियों में खो गए। राम ने कहा, लक्ष्मण, अयोध्या, पिताजी और प्रजा हमारे हृदय में है, परंतु धर्म और वचन की रक्षा सर्वोपरि है। हमें संयम और तपस्या में स्थिर रहना चाहिए। लक्ष्मण ने उत्तर दिया, भैया, हम आपके साथ हैं। पिताजी और अयोध्या की चिंता हमारे हृदय में रहेगी, परंतु आपकी सेवा में कोई कमी नहीं होगी।
सीता ने भी आर्त स्वर में कहा, हमारी तपस्या और संयम अयोध्या और पिताजी को प्रसन्न करेंगे। वनवास में हमारे जीवन का उद्देश्य यही है। पुष्प समापन। इस प्रकार राम, सीता और लक्ष्मण ने चित्रकूट में अपना पहला निवास स्थापित किया। वन की पवित्रता, ऋषियों का आशीर्वाद और आपसी सहयोग ने उनके वनवास को सुखद और धर्म संपन्न बनाया। यह प्रसंग बताता है कि धर्म और संयम का पालन करने वाले व्यक्तियों के लिए कठिनाइयां भी अवसर में बदल जाती हैं। वन में पहले दिन की तपस्या और वन्य जीवन। चित्रकूट के वन में राम, सीता और लक्ष्मण का निवास स्थिर हो चुका था। सूर्योदय के पहले ही पक्षियों की मधुर कलरव से वातावरण में जीवन का संचार हो गया। राम ने धीरे धीरे आंखें खोली और गहन शांति का अनुभव किया। पुष्प सूर्य की अरुणिमा। राम ने कहा, सूर्य की यह पहली किरण हमारे वनवास का स्वागत कर रही है। यह दिन हमारे धर्म, तप और संयम की परीक्षा का प्रारंभ है। सीता ने सहमति व्यक्त करते हुए कहा, प्रभु, इस वन में प्रतिदिन का प्रत्येक क्षण हमें आध्यात्म और संयम की ओर प्रेरित करेगा। यहाँ का वातावरण हमें पवित्रता और साहस का अनुभव कराएगा। लक्ष्मण ने ध्यानपूर्वक चारों ओर देखा और बोला, भैया, जंगल में अनेक पशु और पक्षी हैं। हमें सतर्क रहना होगा और वन के सभी जीवों के प्रति सहानुभूति रखनी होगी। पुष्प पहला कार्य जल और भोजन। राम ने लक्ष्मण और सीता से कहा, हमारे लिए आज का प्रथम कार्य जल और भोजन की व्यवस्था करना उचित होगा। संयम और तपस्या की शुरुआत इसी से होती है। लक्ष्मण ने पास के जल स्रोत से पानी लाकर राम और सीता को दिया। सीता ने जंगली फल और कटहल के पत्तों का उपयोग करके सरल भोजन तैयार किया। राम ने कहा, धन्य है यह वन जहां इतने शुद्ध जल और पौष्टिक फल मिलते हैं। संयम और तपस्या का प्रारंभ हमें सरल जीवन में ही करना चाहिए। पुष्प वन्य जीवन का अनुभव। वन में रहने के दौरान राम और लक्ष्मण ने वन्य जीवन का अवलोकन किया। हिरण, बंदर, घने वृक्ष, फूल और जड़ी बूटियां उन्हें आकर्षित कर रही थीं। राम ने कहा, लक्ष्मण, इस वन में न केवल जीवन सुरक्षित है, बल्कि आध्यात्म और संयम की शिक्षा भी हमें मिलती है। प्रत्येक जीव और वृक्ष हमारे जीवन का प्रतीक है। लक्ष्मण ने उत्तर दिया, भैया, आपके मार्गदर्शन में इस वन का प्रत्येक क्षण हमारे लिए शिक्षा का स्रोत है। हम सभी जीवों के साथ सद्भाव से रहेंगे। सीता ने भी हृदय में निश्चय किया, प्रभु, इस वन में रहकर हम केवल भौतिक सुख नहीं, बल्कि आध्यात्म और सेवा में ही संतोष पाएंगे। पुष्प पहला तपस्या समय। दिन के मध्य में राम ने अपने आसन पर बैठकर ध्यान करना प्रारंभ किया। उन्होंने मन और हृदय को एकाग्र किया और सूर्य की किरणों में अपने आराध्य की भक्ति में लीन हो गए। सीता और लक्ष्मण भी पास बैठकर राम के ध्यान में शामिल हुए। लक्ष्मण ने कहा, भैया, यह आपका ध्यान हमारे लिए प्रेरणा है। हम भी संयम और तपस्या का पालन करेंगे। राम ने मुस्कुराते हुए कहा, लक्ष्मण, यही हमारा धर्म है। वनवास केवल शारीरिक कठिनाई नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक परीक्षा भी है। हमें संयम और सेवा के साथ इन कठिनाइयों का सामना करना होगा। सीता ने अपनी विनम्रता और निष्ठा के साथ कहा, प्रभु, मैं आपके साथ रहकर तपस्या और संयम का पालन करूंगी। यह हमारा वनवास सफल और पवित्र होगा। पुष्प वन्य जीवन में साहचर्य। राम, सीता और लक्ष्मण ने जंगल के पथ पर घूमते हुए वन्य जीवन का अवलोकन किया। हिरणों की दौड़, पक्षियों की चहचहाहट और झरनों का कलकल ध्वनि उन्हें मोहित कर रही थी। राम ने लक्ष्मण से कहा, भैया, इस वन का प्रत्येक प्राणी हमारे लिए धर्म और संयम का उदाहरण है। हमें किसी को भी हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। लक्ष्मण ने उत्तर दिया, भैया, आपका यह उपदेश हमारे जीवन का मार्गदर्शन करेगा। हम सभी जीवों के प्रति सहानुभूति और दया बनाए रखेंगे। सीता ने भी हृदय में निश्चय किया, प्रभु, इस वन में रहकर हम केवल भौतिक सुख नहीं, बल्कि आध्यात्म और सेवा में ही संतोष पाएंगे। पुष्प रात्रि विश्राम। जैसे ही सूर्यास्त हुआ, राम ने ध्यान और प्रार्थना के बाद विश्राम किया। सीता ने आश्रय स्थल को व्यवस्थित किया और लक्ष्मण ने रात्रि में पहरा देना प्रारंभ किया। वन का वातावरण शांत और पवित्र था। केवल पवन की हल्की ध्वनि और दूर दूर से पशु पक्षियों की आवाज सुनाई दे रही थी। राम ने कहा, सीता, लक्ष्मण, वनवास कठिन है,
परंतु संयम और तपस्या के साथ हम इसे सहज और पवित्र बना सकते हैं। प्रत्येक दिन हमें धर्म और कर्तव्य का पालन सिखाएगा। सीता ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, हाँ प्रभु, आपके साथ रहकर हमारा जीवन पवित्र और सफल होगा। हम इस वनवास में संयम और सेवा का पालन करेंगे। पुष्प, अयोध्या की स्मृति। रात के समय राम और लक्ष्मण अतीत की स्मृतियों में खो गए। राम ने कहा, अयोध्या का नगर, पिताजी और प्रजा हमारे हृदय में है, परंतु धर्म और वचन की रक्षा सर्वोपरि है। हमें संयम और तपस्या में स्थिर रहना चाहिए। लक्ष्मण ने उत्तर दिया, भैया, हम आपके साथ हैं। पिताजी और अयोध्या की चिंता हमारे हृदय में रहेगी, परंतु आपकी सेवा में कोई कमी नहीं होगी। सीता ने भी आर्त स्वर में कहा, हमारी तपस्या और संयम अयोध्या और पिताजी को प्रसन्न करेंगे।